नमस्कार, शतक पुलिस टाइम में आपका स्वागत है। टीवी कलाकार तुनिशा शर्मा की आत्महत्या पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी ने तुनिशा के परिवार से भेंट की और तुनिशा की माताजी को 3 लाख रुपए की मदद करने का वादा किया। रामदास आठवले जी ने यह भी आश्वासन दिया कि वह सीएम एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करेंगे और तुनिशा के परिवार को 25 से 30 लाख की सहायता करवाने की कोशिश करेंगे। चलो कुछ आ गए, वो बाइट दे रहे हैं। में थी, तनाव में थी, क्या सीजान की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी? तो मतलब उनके माताजी से पूरी बात हमारी हुई, आधा घंटा तक उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है। और जो सीजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और सीजान को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे, तो जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी। मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया। वो घर बुलाते थे, उनकी माताजी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी। लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब रुतिशा को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया। लेकिन अभी ये फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है। अभी मैंने उज्जवल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्जवल निकम को लाने की आवश्यकता है। तो मैं कल या परसों ही मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूँ और इस केस में उज्जवल निकम को मतलब सरकारी वकील के माध्यम से लेने के लिए हम पत्र देने वाले हैं। उसके साथ साथ माताजी ने बोला कि मेरा पूरा सहारा मेरी बेटी थी, उस पर ही क्योंकि मेरे पति नहीं है और इसीलिए उनके काम पर ही हमारा घर चलता था। लेकिन अभी मैं पूरी बेसहारा हो गई हूँ। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, और मुख्यमंत्री फंड से इस फैमिली को 25 लाख रुपया 25-30 लाख रुपया तो मिलना चाहिए। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ। और उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक 3-1 लाख की मदद जो है ये हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। और भी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये माताजी पूरी बेसहारा हो गई है, उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो एसीपी है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब सीजान अभी उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो एसीपी है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब सीजान अभी पुलिस कस्टडी में है और इस केस की पूरी इंक्वायरी चल रही है और मतलब इस केस में सीजान को किसी बड़ी सजा मिल सकती है। सर क्या इसमें लव जिहाद का एंगल भी है? लव जिहाद का एंगल भी, क्योंकि बहुत लोग ये मान रहे हैं कि सीजान रिलेशनशिप में था, उसने जानबूझ के ट्रैप किया, बेवकूफ बनाया, धोखा दिया। तो क्या ये लव जिहाद का भी मामला लग रहा है आपको? मतलब हाँ, धोखा तो दे दिया, मतलब इनको सजा मिलनी चाहिए। कौन से साइड से सजा होनी है, लेकिन उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी मतलब इसके बारे में जरूर विचार करेगा। और ये मतलब एक नौजवान लड़की थी और इनकी जिंदगी में मतलब भविष्य में उनको बहुत बड़ा मौका था फिल्म में काम करने का और भी बड़ा बनने का। लेकिन 3 महीने की पहचान में मतलब ऐसा इतना हादसा हुआ है और उनको मतलब इन्होंने धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर दूसरी लड़की के साथ उनका प्यार था तो इनको धोखा देने की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि उससे ही मतलब रुतिशा ने आत्महत्या की है। उसके लिए सीजान जिम्मेदार है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर परिवार ये कह रहा है कि बेटी को हिजाब पहनने कहते थे, लड़का जो है वो ड्रग्स लेता था, ये सब बात हुई क्या सर आपकी?
अभी ड्रग लेता था ये तो बात हुई नहीं, लेकिन वो घर पे बुलाते थे और माता जी भी उनके माता जी के साथ बात होती थी। तो 3 महीने से लगातार उनको ऐसा ट्रैप किया था कि वो मतलब एकदम उसके इसमें प्रेम में फंसी हुई थी और एकदम वो फैमिली उनको एकदम मतलब ब्लैकमेल कर रही थी। तो ये उन्होंने माता जी ने बताया है। लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, बहुत बड़ा सीरियस मामला है और ऐसे केस में ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर, परिवार हिजाब पहनने के लिए मजबूर करते थे, ऐसी कोई बात समझ में आई क्या? हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता परिवार था। कुछ और जांच करने की बात कर रहा है, सीबीआई से या बाकी परिवार की तरफ से क्या ये भी उर्दू बात भाषा, की कुछ- सर उर्दू भाषा जो है वो सिखाई जा रही थी तुनिशा को, परिवार ने बात कहा है। हाँ, तो हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता था। ये क्या ये लव जिहाद नहीं है? नहीं, हिसाब के बारे में तो मुझे नहीं बताया, लेकिन वो उर्दू उनको जो सिखाया था या उर्दू बोलती थी ऐसा माता जी ने हमको बताया है कि जो भी मामला हो, मामला सीरियस है, मामला बहुत बड़ा गंभीर है। एक लड़की की